श्राप खत्म होने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। काले मंदिर को अब लोग शांति मंदिर कहने लगे और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। लेकिन मीरा की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। श्राप खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद मीरा को अजीब सपने आने लगे। वह सपनों में वही मंदिर, काले सिंदूर का डिब्बा और रानी की चीखें देखती। हर रात वह एक ही सपना देखती, रानी उसे पुकार रही होती और कुछ अधूरी बातें कह रही होती। मीरा ने इसे अपनी थकान का परिणाम समझा, लेकिन जल्द ही चीजें और गंभीर हो गईं। उसकी किताबें अपने आप खुलने लगतीं। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। कभी कभी उसे अंधेरे में कोई परछाई नजर आती। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि श्राप खत्म होने के बाद भी यह सब क्यों हो रहा है। मीरा ने दोबारा गांव लौटने का फैसला किया। उसने पुजारी और बुजुर्गों से मुलाकात की। पुजारी ने कहा, तुमने रानी की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मंदिर का अतीत अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। वहाँ और भी कुछ है जिसे तुमने नहीं देखा। गांव के एक बुजुर्ग ने मीरा को एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यह मंदिर सिर्फ रानी का नहीं था। राजा ने यहाँ कई गुप्त कर्मकांड किए थे। कहते हैं इस मंदिर के नीचे एक और कक्ष है, जहाँ राजा ने अपनी काली शक्तियों को जागृत किया था। वह कक्ष आज भी बंद है। मीरा ने ठान लिया कि वह इस गुप्त कक्ष का पता लगाएगी। उसने गांव के कुछ युवाओं और पुजारी की मदद से मंदिर की गहराई में जाने का रास्ता खोजा। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें गर्भगृह के फर्श पर एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला और एक बार फिर मंदिर का वातावरण डरावना हो गया। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक बड़ा काला डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बे के चारों ओर खून के धब्बे और जले हुए कंकाल बिखरे हुए थे। मीरा ने जैसे ही डिब्बे के पास कदम रखा, कक्ष में गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह राजा की आत्मा थी। तुमने मेरे श्राप को खत्म किया, लेकिन मेरी शक्तियाँ अब भी यहाँ बसी हैं। यह कक्ष मेरा है और जो भी इसे छुएगा वह मौत का शिकार बनेगा। मीरा समझ गई कि राजा की आत्मा अब भी इस कक्ष में फंसी हुई है। यह आत्मा मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा का कारण थी। उसने डिब्बे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने डिब्बे को छुआ, कक्ष की दीवारें कांपने लगी। राजा की आत्मा ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू किया। वह मीरा पर हमला करने लगी, लेकिन मीरा ने साहस नहीं छोड़ा। उसने पुजारी द्वारा दी गई एक पवित्र माला और मंत्रों का उपयोग किया। पवित्र मंत्रों और माला के प्रभाव से राजा की आत्मा कमजोर होने लगी। अंत में मीरा ने डिब्बे को तोड़ दिया। डिब्बे के टूटते ही एक तेज रोशनी निकली और राजा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। डिब्बे के टूटने और राजा की आत्मा के नष्ट होने के बाद मंदिर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वहाँ अब कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि मंदिर में सचमुच शांति आ गई है। मीरा ने न सिर्फ रानी की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि राजा की काली शक्तियों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मीरा ने इस पूरी घटना को एक किताब के रूप में लिखा। उसने इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया और यह साबित किया कि किसी भी अन्याय और बुराई का अंत हो सकता है, यदि साहस और सच्चाई के साथ उसका सामना किया जाए। गांव वालों ने मंदिर को फिर से एक पवित्र स्थान बना दिया, जहां अब सिर्फ शांति और भक्ति का माहौल था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में अंत था या अतीत का कोई और टुकड़ा अभी भी वहां छिपा हुआ है? चलते हैं तीसरे पार्ट में।